आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो इंसानी मन के वो अंधेरे कोने और खौफनाक मोड़ दिखाती है। मॉर्गन डॉल का खूनी प्यार। ये कहानी है डार्सी नाम की एक लड़की की, उसके अतीत की, उसके जुनून की, और हाँ, एक रहस्यमयी गुड़िया की। हाँ, और ये कहानी सिर्फ डराने वाली नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे बचपन का ट्रॉमा किसी को अंदर से तोड़ सकता है। अकेलापन, रिजेक्शन, कैसे ये सब जुनून और फिर हिंसा में बदल जाता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी के जरूरी हिस्सों को देखेंगे। किरदारों के मोटिवेशंस क्या थे, कहानी में ट्विस्ट कहाँ हैं, और वो अंत जो काफी चौंकाने वाला था। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं डार्सी की दुनिया से। कहानी की शुरुआत ही काफी हिला देने वाली है। हाँ, वो अपने क्रूर पिता से डरकर अलमारी में छिपी है और उसके हाथ में एक गुड़िया है जिससे वो बातें कर रही है। पता चलता है पिता मारता पीटता है, घर साफ नहीं किया इसलिए, और माँ नहीं है, सुसाइड कर लिया था। उफ, ये माहौल ही देखो। ये शुरुआती सीन ही डार्सी के दिमाग पर पड़े असर की नींव रख देते हैं। पिता का वो बर्ताव, माँ का ना होना, वो इमोशनली बिल्कुल अकेली है। और वो गुड़िया, मॉर्गन, वो खिलौना नहीं, शायद उसका अकेला सहारा है, एक दोस्त जैसी। सही कहा। और तभी जब पिता गुस्से में उस गुड़िया को तोड़ने लगता है, डार्सी के अंदर जैसे कुछ फट पड़ता है। वो कैंची उठाती है और अपने पिता पर हमला कर देती है, मार देती है उसे। ये सिर्फ बचाव नहीं लगता, ये सालों का दबा हुआ गुस्सा है ना। बिल्कुल, ये अचानक नहीं हुआ। ये वो पॉइंट है जहां लगातार सहा गया दर्द और बेबसी एक भयानक रूप ले लेती है। वो गुड़िया का टूटना शायद आखिरी ट्रिगर था। ये घटना डार्सी के किरदार के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है। यहीं से सब बदल जाता है। पिता की मौत के बाद डार्सी एकदम अकेली पड़ जाती है, खुद को सबसे काट लेती है। और यही कहानी में एंट्री होती है एस्ट्रिड की, उसकी पड़ोसी, शायद अकेली दोस्त, जिसे डार्सी बचपन से पसंद करती है, शायद प्यार की हद तक। ये लगाव थोड़ा हेल्दी नहीं लगता। ये उसके अकेलेपन का नतीजा है, शायद पिता की हिंसा के बाद एक सुरक्षा की तलाश भी। और ये बात तब और साफ होती है तब वो थेरेपी सेशन में जाती है। अपने पिता के बारे में झूठ बोलती है, कहती है उसने शराब पीना बंद कर दिया है, जबकि वो तो मर चुका है। और थेरेपिस्ट के सामने मानती है कि एस्ट्रिड के लिए उसकी फीलिंग्स कितनी ज्यादा इंटेंस हैं। हाँ, वो थेरेपी सेशन उसकी मेंटल स्टेट को दिखाता है। उसका ये कहना कि अगर एस्ट्रिड ने मना कर दिया तो वो पागल हो सकती है, ये दिखाता है कि वो एस्ट्रिड पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। और ये डिपेंडेंसी खतरनाक है। थेरेपिस्ट की चिंता बिल्कुल सही लगती है। वो असलियत से दूर जा रही है। एस्ट्रिड ही उसकी पूरी दुनिया बन गई है। फिर आता है एस्ट्रिड का जन्मदिन और डार्सी का तोहफा, वही गुड़िया, मॉर्गन डॉल। डार्सी वो गुड़िया एस्ट्रिड को देती है और साथ में खत भी, जिसमें वो अपने प्यार का इजहार करती है। हाँ, और यही चीजें बिगड़ती हैं। एस्ट्रिड के दोस्त वहां हैं और वो डार्सी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ, खासकर वो एक दोस्त जो उसे जलती है। वो कहती है डार्सी अजीब है, अजीब चीजें खाती है। सब हंसते हैं। डार्सी को बहुत बुरा लगता है, वो गुस्से में चली जाती है। ये तोहफा देखो कितना सिंबॉलिक है। गुड़िया का नाम माँ के नाम पर है। शायद ये डार्सी का ही एक रूप है। वो एस्ट्रिड को क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहती है, या शायद खुद एस्ट्रिड की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती है। और दोस्तों का वो मजाक, वो उसके प्यार का अपमान था, एक और गहरा जख्म। और मामला तब और ज्यादा बिगड़ जाता है जब एस्ट्रिड का एक पुरुष दोस्त, जो एस्ट्रिड को धोखा भी दे रहा था अपनी दूसरी दोस्त के साथ, वो डार्सी को फोन करता है। ओ हाँ, ये तो बहुत ही क्रूर था। पहले झूठी उम्मीद देता है कि एस्ट्रिड की उससे प्यार करती है। डार्सी खुश हो जाती है और फिर अचानक हंसने लगता है। कहता है मजाक कर रहा था, एस्ट्रिड तो तुमसे नफरत करती है। ये मजाक नहीं, ये सोची समझी क्रूरता थी। उसकी उम्मीदों को ऐसे कुचल देना, एक ऐसे इंसान के लिए जो पहले से ही इतना वल्नरेबल है, ये बर्दाश्त से बाहर था। ये घटना उसके अंदर के अंधेरे को और भड़का देती है। अब शायद उसके लिए दुनिया में कोई अच्छा बचा ही नहीं था। इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा अजीब और नाटकीय है। डार्सी एस्ट्रिड के घर आती है बिल्कुल बिखरी हुई हालत में, पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती, और फिर क्या कहती है? कहती है कि वो अपना प्यार साबित करने के लिए खुद को जला लेगी, और ये कहकर चली जाती है। बाप रे, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम रिएक्शन है। जुनून और हताशा की हद है ये। प्यार साबित करने के लिए जान देने की बात। बिल्कुल, और फिर ऐसा लगता भी है कि उसने कर लिया। एस्ट्रिड और उसके पिता उसे सड़क पर आग में लिपटा हुआ पाते हैं। अगले दिन उसका अंतिम संस्कार भी होता है।
सब लोग आते हैं, थेरेपिस्ट भी, लेकिन क्या ये सच था? यही शक होता है, क्योंकि इसके ठीक बाद रात में एस्ट्रिड के कमरे में रखी मॉर्गन डॉल का सर अपने आप घूमता है। हाँ, यहीं से कहानी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर से सुपरनैचुरल हॉरर की तरफ मुड़ जाती है। डार्सी की मौत बहुत पब्लिक थी, बहुत ड्रामेटिक। क्या ये सब दिखावा था? बिल्कुल, गुड़िया का हिलना इस शक को और पक्का करता है। ये महज इत्तेफाक नहीं लगता। या तो गुड़िया में कोई बुरी शक्ति है, या फिर कुछ और ही चल रहा है। और फिर तो गुड़िया सच में हरकत में आ जाती है। पहले वो एस्ट्रिड की नौकरानी को मार देती है, चाकू घोंपकर। ओह, फिर एस्ट्रिड के वो धोखेबाज दोस्त, जो एस्ट्रिड के घर उसका फोन लेने आए थे, उन्हें भी लड़की का गला काटकर उसे बाथटब में डुबो देती है। ये बहुत ही भयानक सीक्वेंस है। हाँ, अब कहानी पूरी तरह स्लैशर मोड में चली गई है। गुड़िया एक किलर बन गई है। सवाल यह है कि ये हो कैसे रहा है? क्या ये सच में काला जादू है जैसा थेरेपिस्ट को शक होता है, या ये डार्सी का बदला है जो गुड़िया के जरिए पूरा हो रहा है? ये सोचने वाली बात है कि डर का असली सोर्स क्या है, कोई अलौकिक शक्ति या इंसानी पागलपन? इसी बीच डिटेक्टिव की जांच भी चल रही है। उसे पता चलता है कि डार्सी का पिता काफी समय से लापता है। थेरेपिस्ट बताती है कि पिता बहुत क्रूर था। देखो, अब चीजें जुड़ रही हैं। लापता पिता, उसकी क्रूरता, कहानी की शुरुआत में डार्सी का वो हिंसक कदम। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिता के लापता होने के पीछे डार्सी ही थी? हो सकता है। ये सवाल अब और जरूरी लगने लगता है, खासकर जब हम आगे के खुलासे तक पहुंचते हैं। हाँ, आगे क्या होता है? एस्ट्रिड के जन्मदिन की पार्टी का दिन, दोस्त सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। उधर एस्ट्रिड थेरेपिस्ट से मिलती है और उसे गुड़िया के बारे में बताती है, और थेरेपिस्ट को याद आता है कि डार्सी की माँ मॉर्गन गुड़िया बनाती थी और काला जादू भी करती थी। एग्जैक्टली। थेरेपिस्ट का शक गहरा जाता है। वो एस्ट्रिड के साथ उसके घर जाती है गुड़िया देखने। घर पर पार्टी चल रही है। एस्ट्रिड थेरेपिस्ट को गुड़िया दिखाती है। थेरेपिस्ट एस्ट्रिड को पार्टी में भेज देती है और खुद गुड़िया की जांच करती है। और उसे क्या मिलता है? इंसानी बाल और एक इंसानी दांत भी गुड़िया के अंदर। बाप रे, तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। मतलब काला जादू वाला शक सही हो सकता है। थेरेपिस्ट डर जाती है, पुलिस को फोन करती है। वो एस्ट्रिड को बताने बाहर आती है, लेकिन जब लौटती है गुड़िया गायब है। और अचानक गुड़िया सामने से आकर थेरेपिस्ट का गला दबा देती है। ओह गॉड। एस्ट्रिड कमरे में आती है, थेरेपिस्ट बेहोश पड़ी है, और इससे पहले कि वो कुछ समझे, मॉर्गन डॉल उठ खड़ी होती है, एस्ट्रिड की तरफ बढ़ने लगती है। और फिर गुड़िया अपना मुखौटा हटाती है, और वो कोई और नहीं बल्कि डार्सी है। वो जिंदा है। क्या मतलब? ये तो जबरदस्त ट्विस्ट है। तो वो सुपरनैचुरल हॉरर वाली बात, वो सब धोखा था? हाँ, सब डार्सी का प्लान था। उसने अपनी मौत का नाटक रचा था। शायद अपने पिता की लाश जलाई थी और अपना दांत वहां रख दिया था ताकि पुलिस को लगे कि वो मर गई। अविश्वसनीय। मतलब उसकी प्लानिंग देखो और उसका जुनून। लेकिन क्यों? गुड़िया बनकर एस्ट्रिड के घर क्यों रह रही थी? वो एस्ट्रिड के करीब रहना चाहती थी, उस पर नजर रखना चाहती थी, उसे बुरे लोगों से बचाना चाहती थी, जैसे नौकरानी, वो धोखेबाज दोस्त। उसने बताया भी कि उसके पिता ने उसकी मां को मारा था और उसने उन बुरे लोगों को एस्ट्रिड के लिए मारा। ये उसका बिगड़ा हुआ लॉजिक था। वो खुद को एस्ट्रिड का प्रोटेक्टर समझ रही थी। प्रोटेक्टर या पोजेसर? उसका प्यार तो एक खतरनाक ऑब्सेशन बन चुका था। बिल्कुल। इसके बाद तो क्लाइमैक्स बहुत तेजी से आता है। डार्सी एस्ट्रिड को मजबूर करती है कि मेहमानों को भेज दे, वरना थेरेपिस्ट को मार देगी। एस्ट्रिड के पिता घर आ जाते हैं। ओहो, अब क्या होगा? डार्सी उन पर भी हमला कर देती है, कहती है कि वो भी उसकी मां की मौत में शामिल थे। डिटेक्टिव आता है, डार्सी उसे भी मार देती है। एस्ट्रिड की एक दोस्त उस पर हमला करती है, डार्सी उसे गोली मार देती है। फिर थेरेपिस्ट को भी गोली मार देती है। मतलब पूरी तरह कत्लेआम। हे भगवान, ये तो डार्सी का कंप्लीट मेल्टडाउन है। वो किसी को भी अपने और एस्ट्रिड के बीच नहीं आने देना चाहती। एस्ट्रिड के लिए ये कितनी भयानक सिचुएशन होगी। जिस लड़की से वो कभी दोस्ती रखती थी, जो उससे प्यार का दावा कर रही है, वो उसके अपनों को मार रही है। अंत में एस्ट्रिड जैसे हार मान लेती है। डार्सी से कहती है कि वो उससे प्यार करती है। उसे गले लगाने के बहाने पास बुलाती है और मौका देखकर चाकू मार देती है। लेकिन डार्सी फिर उठ खड़ी होती है, एक बार फिर। क्या मतलब? चाकू लगने के बाद भी? हाँ, आखिरकार एस्ट्रिड उसे गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देती है। ये बहुत ही दुखद अंत है। एस्ट्रिड को खुद ही उसे मारना पड़ा। डार्सी का अंत भी उसके जुनून की तरह ही हिंसक और दुखद हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है।
सब शांत होने के बाद एस्ट्रिड उस मॉर्गन डॉल को सबूत के तौर पर रख लेती है और आखिरी सीन में उस गुड़िया का सर फिर हिलता है। अरे नहीं, इसका क्या मतलब है? डार्सी तो मर गई। यही तो सवाल है। डार्सी शारीरिक रूप से मर चुकी है, लेकिन क्या उसका जुनून, उसकी आत्मा, वो मर गई है? शायद नहीं। अब थेरेपिस्ट का वो काले जादू वाला शक ज्यादा सही लगता है। हो सकता है डार्सी की मां ने सच में गुड़िया पर जादू किया हो और अब डार्सी की आत्मा उसमें आ गई है। मतलब एस्ट्रिड भले ही डार्सी से फिजिकली जीत गई, लेकिन लगता है उसके जुनूनी प्यार के साए से वो कभी आजाद नहीं हो पाएगी। वो गुड़िया, वो अब भी एक खतरा है। तो ये थी मॉर्गन डॉल का खूनी प्यार की कहानी। सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे अनदेखा दर्द, अकेलापन और जुनून किसी को राक्षस बना सकता है। हमने डार्सी का पूरा सफर देखा, एक विक्टिम बच्ची से एक शातिर कातिल तक, और शायद अंत में एक सुपरनैचुरल खतरे तक। बिल्कुल। और कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है। क्या एस्ट्रिड कभी इस ट्रॉमा से उभर पाएगी? क्या मॉर्गन डॉल का खतरा हमेशा बना रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि प्यार और जुनून के बीच की वो पतली सी लाइन, जब वो पार होती है तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है? ये सवाल कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलते रहते हैं।